तो माय डियर स्टूडेंट O2 भी मिल सकता है, इसमें ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, तो इसका नेम हो जाएगा डाई ऑक्सीजन। इसका नेम हो जाएगा डाई ऑक्सीजन। ये भी मिल सकता है तुम्हें मेरे भाई। तुम्हें मिलेगा NH2 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 मिल सकता है। तो मेरे भाई तुमको यहाँ पे तो सर दो दो लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन में क्या तुमको एक ही दिखाई दे रहा था? हम क्या बोले, एट अ टाइम एक ही डोनेट कर पाएगा। तो मेरे भाई इसका नेम भी तुमको याद होगा, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन वही नेम है मेरे भाई। तुमको अच्छा ये तो आसान है तब तो सर। हाँ मेरे भाई PH3, इसका भी तुम नाम जानता होगा, इसका नाम है फॉस्फीन। फॉस्फीन फॉस्फीन ठीक है मेरे भाई। तुम्हें मिलेगा फॉस्फीन के अलावा ये मिलेगा PH3, इसका नाम हो जाएगा ट्राइफिनाइल। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये भी नेम हम लोग देखे थे मेरे भाई। यहाँ पे बस पीएच इज फिनाइल है। पीएच इज फिनाइल है, यानी कि इसका अगर स्ट्रक्चर तुम देखना चाहते हो, पीएच तो समझ में आ गया होगा मेरे भाई। इसमें तीन तीन फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। ये है बेटा ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ये वाला डोनेटिंग साइट है ये लोन पेयर, तो इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। तो मेरे भाई क्या तुम हमको ट्राई अल्काइल फॉस्फिन का फॉर्मूला बता सकते हो क्या? ट्राई अल्काइल फॉस्फिन का फॉर्मूला बता सकते हो क्या? PR3। यस PR3 हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे डाई अल्काइल फॉस्फिन का बताओ तो क्या हो जाएगा? PHR2। यस PHR2 हो जाएगा। तो इस टाइप से भी मिल सकता है तुम्हें, तो ध्यान रखिएगा आप ये सारी बातों को। मेरे भाई आपको मिलेगा PY, तुमको ये क्या है सर? मेरे भाई ये है पिरिडीन, C5H5N। आपको स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए PY का, पिरिडीन का। मेरे भाई ये रहा स्ट्रक्चर, इसमें नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है, इसका नाम भी वही है पिरिडीन। तो शॉर्ट में या तो PY लिखा हुआ मिलेगा, C5H5N मिलेगा, तो आपको पता चल ही जाएगा मेरे में। लेकिन आप ध्यान देंगे PY से ही ज्यादा आता है मेरे में, ठीक है पिरिडीन। तो ये कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे सामने में लिखे हैं जो न्यूट्रल लिगेंड्स थे, जो कि मोनोडेंटेड थे, एट अ टाइम एक ही लोन पेयर को डोनेट करेंगे। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गया। जैसे NH2 को भी कभी कभी ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है मेरे भाई, और N2H4, और वैसे ये ऑर्गेनिक में भी ऐसा लिख करके दिए थे, तो आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें हैं मेरे में, ये चीजें N2H4। तो ये कुछ हम न्यूट्रल लिगेंड्स का तुमको नाम दिखलाए। अब तुम्हें हम दिखलाना चाहते हैं मेरे भाई यहाँ पर अनायनिक लिगेंड्स का नेम। अब हम तुमको B नंबर A टाइप दिखलाई तुम्हें, न्यूट्रल लिगेंड्स यार मोनोडेंटेड थे, एट अ टाइम एक ही डोनेट करेगा। अब तुम्हें हम अनायनिक में मोनोडेंटेट लिगेंड्स दिखलाएंगे, यानी तुम्हें अनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स कैसे होते थे, तो वैसा ही। तो मेरे भाई यहाँ पे एक हम तुमको ना नेम, जैसे यहाँ पे एमीन था, एक्वा था, बाकी सारा तो सेम ही था। CO को कार्बोनिल बोलता था, NO को तो नाइट्रोसिल बोला ही जाता है मेरे भाई, O2 को तो डाई ऑक्सीजन बोला ही जाता था, हाइड्राजीन को हाइड्राजीन, फॉस्फीन को फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पिरिडीन को पिरिडीन बोलते थे मेरे भाई। तो कोई नया कहाँ आया था? दो ही तो नया आया था, एमीन और एक्वा नेम में, तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो अरे तो मजा आ गया सर, आसान लग रहा है। हाँ मेरे भाई अनायनिक में भी बहुत आसान है मेरे भाई, ये और हलवा है। बस यहाँ पे एक ट्रिक आपको याद रखना है, यहाँ पे नेम लिखने टाइम में जैसे सल्फाइड होता है, तो आप आइड नहीं लिखेंगे, लास्ट में आइडो लिख देंगे। जैसे सल्फाइड होगा ना तो सल्फाइडो लिखेंगे। एट होगा ना बेटा, एट होगा तो एटो बोलेंगे, सल्फेटो। आइट होगा ना तो आइटो बोलेंगे। तुमको अच्छा लास्ट वाला ई को हटा के ओ बोलना है क्या? यस बेटा यही करना है, यही वाला करना है मेरे भाई, समझ में आया? यही वाला काम करना है मेरे। तो आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई तुम हमको एक बात बताना चाहोगे क्या? एक हम फालतू का सवाल पूछ रहे तुमसे मेरे भाई। यहाँ पे कोई कंपाउंड है और बाहर में SO4 लिखा हुआ है, तो तुम इसका नाम क्या लिखोगे? सर ये आइडो आइडो नहीं सर, आइटो मतलब इसका नाम, ये SO4 का नाम क्या लिखोगे बेटा? एटो। पूरा नाम? सल्फेटो।
सल्फेटो लिखेगा बेटा, ये लिगेंड नहीं है, हम लिगेंड का नाम लिखने तुमको सिखा रहे हैं, समझ में आया? अनायन या हाँ, कटायन। ये सल्फेट है, समझे? तो बेटा ये लिगेंड ने, ध्यान रखना, ये छोटा छोटा गलती। मेरे भाई हमको ये बताओ, एक अंदर में क्लोरीन है और एक बाहर में क्लोरीन है, अंदर वाले क्लोरीन का नाम क्या होगा? क्लोराइडो। हाँ, इसका नेम क्लोराइडो होगा और बाहर वाले का नेम क्लोराइड होगा। तो आई होप आप सीख गए कि कैसे पहचानना है। तो मेरे भाई अब हम तुमको कुछ दिखलाएंगे, यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड्स का नेम दिखलाएंगे और उसका आईयूपीएसी नेम, नेम ऑफ सिंपल अनायन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। तो हम अनायन लिखेंगे और उसका नेम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है? यानी वो लिगेंड्स होंगे, सिंपल अनायनिक लिगेंड्स होंगे बेटा। तो जैसे तुमको X माइनस दिखेगा, दरअसल ये X इज हैलोजन है, ये X बेटा हैलोजन है, हैलोजन। तो मेरे भाई ध्यान से देखना, इसको हम लोग बोलेंगे हैलाइडो, इसको हम लोग बोलेंगे हैलाइडो। क्या बोलेंगे? हैलोजन है, हैलाइड। जैसे क्लोरीन होगा तो क्लोराइडो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइडो। मेरे भाई एक और बात बता देते हैं तुम्हें, ये पहले के बुक्स पे, यानी जो पहले का एनसीईआरटी था मेरे भाई, उस पे हेलो लिखा जाता था। यानी पहले का जो आईयूपीएससी रूल था, आईयूपीएससी ने रूल्स को चेंज कर दिया है, तो पहले के आपको कुछ बुक्स पे आपको हेलो लिखा हुआ मिलेगा। तो मेरे भाई ये पहले वाला बुक के हिसाब से सही है, वो गलत मत समझना। लेकिन वो लेटेस्ट वो जो बुक है एनसीईआरटी का, 2007 के बाद मेजर चेंजेस हुआ था एनसीईआरटी के बुक पे, तो उसने आईयूपीएससी ने चेंज कर रखा है, हैलाइडो हो जाएगा, हेलो हो जाए, पहले हेलो था, समझ में आया? अब इसका नेम हैलाइडो है बेटा। तो ध्यान रखिएगा, ये ओल्ड है, तो अगर आप कभी सवाल बना रहे हो सकता है उस बुक में पुराना वाला क्वेश्चन कॉपीड हो, तो आपको हेलो लिखा हुआ मिलेगा। तो ऐसा मत समझ लेना कि गलत लिखा हुआ है या हम जो पढ़े हैं वो गलत है, नहीं। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे जेई में वो इस नेम से ही आएगा, ये फिक्स है। लेकिन आप जब सवाल बना रहे होंगे तो कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो आप गलती मत समझिएगा, ठीक है? तो मेरे भाई इसी तरीके से O2 माइनस, ये ऑक्सीजन है, तो इसका नेम हो जाएगा बेटा ऑक्साइड होता है ये। तो यहाँ पर आइड को आइडो लिख देंगे। फिर से पहले वाले बुक में मेरे भाई, पहले वाला आईयूपीएससी के हिसाब से ये ऑक्सो था, अब आप ऑक्सो नहीं लिखेंगे, ठीक है? ऑक्साइडो बोलेंगे, ठीक है मेरे भाई? अगर हम तुमको बोले O2 माइनस, मेरे भाई ये पर ऑक्साइड होता है, O2 के ऊपर 2 माइनस है, यानी एक ऑक्सीजन पे 1 माइनस है, ये पर ऑक्साइड होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पर ऑक्साइडो। तो अब हम केवल लेटेस्ट वाला लिखेंगे, पहले वाला नहीं लिखेंगे। मान लो पहले वाला लिखना होता तो इसको पर ऑक्सो लिख देते। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। मेरे भाई O2 माइनस अगर लिखेंगे तो मेरे भाई ये सुपर ऑक्साइड है, तो इसका नेम हो जाएगा सुपर ऑक्साइडो। आइड है, सुपर ऑक्साइड है, तो लास्ट में ओ लगा देना है, तो सुपर ऑक्साइडो हो जाएगा। मेरे भाई क्या तुम इसका नाम बताना चाहोगे क्या? OH माइनस का, OH माइनस का नेम बताना चाहोगे क्या मेरे भाई? क्या बोलेंगे? OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा ये हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। मेरे भाई ये सल्फेट हुआ करता था, तो ये सल्फेटो हो जाएगा, सल्फेटो हो जाएगा। मेरे भाई ये H2 माइनस है, ये सल्फाइड हुआ करता था, तो सल्फाइडो हो जाएगा। मेरे भाई SO3 2 माइनस, ये सल्फाइड हुआ करता था, तो सल्फाइटो हो जाएगा, सल्फाइटो हो जाएगा। इस तरीके से सल्फाइटो हो जाएगा मेरे भाई। इसी तरीके से H माइनस, ये हाइड्राइड हुआ करता था, तो इसका नेम हाइड्राइडो हो जाएगा, हाइड्राइडो हो जाएगा। तो मुझे बड़ा सिंपल लग रहा है सर, मजेदार चीज है ये सब तो। हाँ मेरे भाई नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस हो तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्राइडो। तुम, हाँ ये तो मजाक चल रहा था, इतना आसान बात हम बता ही देते, नाइट्राइडो। मेरे भाई यहाँ पर अगर N3 माइनस रहेगा, N3 माइनस रहेगा बेटा, तो ये
नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस नहीं है, ये 3 नाइट्रोजन में 1 माइनस है, ये बेटा अजाइड होता है, इसका नेम अजाइडो हो जाएगा, इसका नेम अजाइडो हो जाएगा, ये अजाइड आयन है। तो मेरे पास सल्फाइडो, हाइड्राइडो, नाइट्राइडो, अजाइडो, ये सब फटाफट लिखे मेरे में, कोई रॉकेट साइंस हम नहीं पढ़ा रहे, एकदम सिंपल सिंपल चीजें, निहायत ही आसान आसान बातें हम तुम्हें बता रहे हैं मेरे में, फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी एकदम। और भी करना है मेरे भाई, अपने को बहुत कुछ करना है जिंदगी में। इस पेज को हम हटाना चाहते हैं मेरे भाई, आई होप आप लिख लिए होंगे। अब ना मेरे भाई हम तुम्हारे सामने आगे की बात करना चाहते हैं। तुम कहोगे आगे की बात, यस बेटा आगे की बात करना चाहते हैं मेरे भाई। तुमको ये चीज हम दिखलाए, तुम्हें अब हम और दिखलाएंगे, Cn माइनस मिलेगा, हम चाहते हैं बेटा तुम खुद से भी कुछ नेम करो, तुम्हें मिलेगा NH2 माइनस मिलेगा मेरे भाई, NH2 माइनस, NH2 के ऊपर में 1 माइनस मेरे भाई, NH2 के ऊपर 1 माइनस मिलेगा मेरे भाई, तुम्हें NH के ऊपर 2 माइनस मिलेगा। तो ऊपर वाला तो आई होप आप लिख दिए होंगे, साइनाइडो, साइनाइडो हो जाएगा, साइनाइडो हो जाएगा। NH2 माइनस अमाइडो हो जाएगा, अमाइडो हो जाएगा मेरे भाई। NH के ऊपर 2 माइनस है, ये इमाइडो हो जाएगा, इमाइडो हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, इमाइडो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी मेरे में। कहीं पर तुमको बेटा NC माइनस मिल जाएगा, ये आइसोसाइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, तो इसको हम लोग आइसोसाइनाइडो बोलेंगे, आइसोसाइनाइडो बोलेंगे। तो मेरे भाई ये सब तुम सब जानते हो कि बड़ा हम चीज बता ही नहीं रहे हैं मेरे भाई। तुम्हें मिलेगा NO3 माइनस, तुम कहोगे सर इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रेट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रेट, तो इसको हम लोग 8 बोलते थे, तो एटो बोल देना बेटा, नाइट्रेटो। मेरे भाई CO3 2 माइनस मिलेगा, इसको क्या बोल दोगे, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। PO4 3 माइनस मिलेगा तो फॉस्फेटो, PO4 3 माइनस अगर मिलेगा तो फॉस्फेटो। कितना आसान है बेटा, कितना आसान है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तुम्हें मिलेगा CNC माइनस दिखा दिए, तुम्हें SCN माइनस, हम बोले थे ये सब स्ट्रक्चर भी बताएंगे बहुत जल्दी, वक्त अब आ चुका है मेरे भाई, कल तक में तो ये सब का आपको स्ट्रक्चर भी मालूम चल जाएगा। SCN माइनस है मेरे भाई, ये S है, S, तो मेरे भाई ये एस का मतलब जब भी आया तो थायो, सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज होता है मेरे भाई, तो इसका नाम हो जाएगा क्या था मेरे भाई उसका, CN माइनस का साइनाइडो था मेरे भाई, क्या नेम था उसका, साइनाइडो था मेरे भाई। इसका नाम है, पहले इससे पहले एक और लिख देते हैं मेरे भाई, O माइनस CN, ये ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें, O माइनस CN को लिख करके देख करके खुशियां ज्यादा मिलेगा मेरे भाई। इसका नाम है साइनेट, इसका नाम है साइनेट, क्या नेम है बेटा, साइनेट, तो इसका नाम है साइनेटो। और यहाँ पे ऑक्सीजन को सल्फर से बदल दिए तो आइसोसाइनेटो हो जाएगा, सॉरी थायोसाइनेटो मेरे भाई, आइसो तो N वाले में माइनस आएगा तब हो जाएगा, ये होगा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, ये सब का आपको स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा। SCN थायोसाइनेटो, O माइनस CN साइनेटो। अब यहाँ पर NCS, NCS या ऐसा लिए, ये S के ऊपर माइनस है, एक में नाइट्रोजन के ऊपर में माइनस है मेरे भाई, तुम उल्टा भी लिख सकते थे SCN और यहाँ पे माइनस लगा देते, तो मेरे भाई ये नाइट्रोजन के ऊपर माइनस है, NCS माइनस है बेटा, क्या है ये, NCS माइनस है, इसका नाम आइसो, यस बेटा आइसो थायोसाइनेटो, आइसो थायोसाइनेटो। अगर यहीं पर इसमें बदलेंगे मेरे भाई OCN माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसाइनेटो हो जाएगा। तुम समझ गए हो एकदम, कितना आसान है मेरे भाई, आइसोसाइनेटो। मेरे भाई तुम्हें अब एक और में कंफ्यूजन आएगा, ये सब भी बताया जाएगा आपको, तो टेंशन बिल्कुल। NO2 माइनस मेरे भाई, NO2 माइनस मेरे भाई, तो NO2 माइनस और एक होता है ONO माइनस, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं मेरे, तो ध्यान रखना NO2 माइनस को नाइट्रो बोलेंगे,
नाइट्रो। यहाँ पर बेटा एक में ऑक्सीजन डोनर है O माइनस वाले में, और इसमें नाइट्रोजन डोनर है। ये भी स्ट्रक्चर दिखलाएंगे तब जाकर के पूरा क्लैरिटी आपको आएगा। बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लेंगे मेरे। इसका नेम है नाइट्राइटो। ये नाइट्राइट होता है तो इसका नाम है नाइट्राइटो। तुमको NO2 माइनस, बेटा ये NO2 माइनस में नाइट्रोजन डोनर है, तुमको नाइट्राइट बोलता था ना, तो ONO माइनस में ऑक्सीजन लिंकेज हुआ करता था, इसलिए नाइट्राइट बोलता था। दरअसल उसमें ऑक्सीजन डोनेटिंग वाला है, डोनर है। आई होप ये लाइंस तुम्हें समझ में आया होगा। तो ये सब बहुत सारा हम तुम्हारे सामने में एग्जांपल लिखे, लिखने का तो हम बहुत सारा लिख सकते हैं मेरे भाई। चलो एक और देख लो, H2O3 2 माइनस, इसका नाम है थायोसल्फेट, तो ये थायोसल्फेटो हो जाएगा मेरे। देखो हम और भी लिख सकते हो मेरे भाई, लेकिन हम अपने आप को रोक रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा भी लिखने से कोई फायदा है नहीं। एग्जाम में आने का चांसेस कुछ सेलेक्टेड ही आएगा, सिंपल सिंपल वाले आते हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे मेरे भाई, रिलैक्स वे में रहेंगे, आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये था मोनोडेंटेट पे अनायनिक लिगेंड्स थे, अनायनिक लिगेंड्स थे। अब तुमको हम कटायनिक लिगेंड से मिलाएंगे। तुमको सर न्यूक्लियोफाइल तो कटायनिक नहीं होता था। अरे मेरे भाई यहाँ पे लिगेंड्स है, उसके पास में कटायन होगा, भले उसके पास में प्लस चार्ज, यानी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल पढ़ाए थे तुमको एक बार। तो इसी तरीके से यहाँ पर कटायनिक लिगेंड्स भी होंगे। तो सी नंबर बेटा कटायनिक, लेकिन ये रेयर होंगे, कम होंगे, तो कटायनिक लिगेंड्स कम में मिलेंगे। और मेरे भाई हम तुम्हारे सामने में बहुत कम, इसके पास में भी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी होगा, लेकिन जनरली कटायंस कम डोनेटिंग टेंडेंसी रखते हैं, इसे जाहिर बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा मेरे। NO2 प्लस मिलेगा और आपको NO प्लस मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये भी हम एग्जाम्पल फिक्स करके लिख देंगे, और एग्जाम्पल को भी याद कर लेना मेरे भाई। NO2 प्लस को नाइट्रोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? नाइट्रोनियम कहते हैं, और इसको नाइट्रोजोनियम कहते हैं। नाइट्रोजोनियम मेरे भाई, कहीं कहीं पर आपको नाइट्रोसिल बोलते थे NO को, तो नाइट्रोजीलियम भी लिखा हुआ मिल सकता है, नाइट्रोजीलियम। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, नाइट्रोजोनियम या नाइट्रोजीलियम ध्यान रखेंगे। इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक फोकस देंगे, इस पर इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। हम उसी को लिखे हैं कटायनिक में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कटायनिक लिगेंड कहाँ मिलेंगे वो तुम्हारे सामने में हम एग्जाम्पल भी फेंक दे रहे हैं, इससे ज्यादा आपको कहीं जेई में सिलेबस पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई दो कंपाउंड्स है जो आपको जानना है, जिसमें मिलेंगे आगे चलकर हमें, बस अभी देख लो और इसको याद भी रखना मेरे भाई। ये फॉर्मूला को भी याद रखना, इसका फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? तो Na2FeCN5NO, ये फिर से लेकर के आएंगे मेरे भाई, टेंशन बिल्कुल मत लेना, फिर से हम लेकर के आएंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लस होगा, यहाँ पे बेटा 2 प्लस होगा। तो ये दो कंपाउंड्स हैं, और ये दो कंपाउंड्स का आपको नेम भी ध्यान रखना है। इसका नेम है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, नाइट्रोप्रूसाइड। हम तो कहेंगे इस एग्जाम्पल को एकदम रट के रखना। और मेरे भाई इसका नाम है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स नाम है, ये ब्राउन कलर का होता है मेरे भाई। NO का ये यूज भी है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में यूज होता है। यहाँ पर दरअसल NO प्लस में है। तो मेरे भाई अब सुनो, यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है, जो कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स के माइंड पे, हम बोल दे रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं मेरे भाई। तुम बोल देने से फायदा होगा क्या हमें? अरे मेरे भाई बोलने से फायदा नहीं होता, तो फिर क्या होता? आज के डेट में बोलने से सब कुछ होता है मेरे भाई। ध्यान से देखो, हम NO न्यूट्रल लिगेंड में लिखवाए थे, NO को तुम पलट करके देखो, तुम्हें न्यूट्रल लिगेंड में दिखलाई देगा। तुमको अगर फिर यहाँ पे कटायनिक लिगेंड में लेते आए हो, हमें कैसे पता चलेगा ये कटायनिक है या अनायनिक? इसीलिए तो बोले बेटा ये दोनों एग्जाम्पल को रट लो, ताकि तुमको डायरेक्टली अगर आएगा तो NO को बोल देना प्लस में होता है यहाँ पे। तो बहुत लोग ऐसे याद रखते हैं कि आयरन का कॉम्प्लेक्स होगा, आयरन का कॉम्प्लेक्स होगा तो वहां पर NO प्लस में होते हैं। सही है मेरे भाई, देखो आयरन का ही कॉम्प्लेक्स है, आयरन का ही कॉम्प्लेक्स है मेरे भाई। अच्छा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। तुम निकाल के देखो, H2O तो न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर वैसे ही निकालना, ये ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है। तो +1
+1 +2, तो नेट चार्ज +2 है मेरे, समझ गए। तो याद रखना, यहाँ पे SO4 भी लिख सकते थे हम 2+ को हटा करके। तो मेरे भाई ये दो एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जिसमें NO का +1 होता है। इसके अलावा कहीं भी आएगा आप NO को न्यूट्रल लिगेंड लेंगे, उसका चार्ज 0 लेंगे आप। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। क्या हुआ? NO का तो कोई न्यूट्रल में, NO का न्यूट्रल में नहीं लिखा है, नाइट्रोसिल। देखो बेटा, CO के बाद हाँ NO है, नाइट्रोसिल दिखाई दिया, इसलिए इसका नाम है। NO2 यहाँ पे NO लिखे, NO। अच्छा, NO2 का एग्जाम्पल आपको नहीं जानना है, ठीक है। NO2 का आपको एग्जाम्पल नहीं जानना है, वो लेकिन मैं ऐसे ही खुशी के लिए तुम्हारा लिख दिए, ठीक है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देने में हमको अच्छा नहीं लग रहा था मेरे में, इसलिए तुम्हारे सामने हम 2 एग्जाम्पल रख दिए। हाँ, अगर मेंशन करके आ जाए कि यहाँ पर NO2+ है तो आप यूज करेंगे उसको, तो आएगा तो मेंशन करके आएगा। मेरे भाई ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड्स था। अब तुम्हारे सामने में हम मेरे भाई पॉलीडेंटेट लिगेंड समझाना चाहते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स मेरे भाई, इसी को हम लोग मल्टीडेंटेट लिगेंड्स भी कह सकते हैं। तुम लोग हाँ सर, इतना तो अंग्रेजी हमें भी समझ में आता है। मल्टीडेंटेट लिगेंड मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं कि पहले वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, बाकी सारे लिगेंड्स के नेमिंग। तो मेरे भाई ये महा इंपॉर्टेंट अलग वे से, यहाँ पे सवाल बहुत सारे बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रश्न बनते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो मेरे भाई अब तुमको पॉलीडेंटेट का मतलब ही समझ में आ गया होगा। एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट्स होगा, मतलब एक से ज्यादा डोनेट करेगा लोन पेयर एट ए पार्टिकुलर टाइम, एक ही साथ में एक से ज्यादा डोनेट कर देगा, एक ही साथ में एक से ज्यादा डोनेट करेगा। समझ में आया? such type of ligands have more than one donor sites। मेरे भाई ऐसे लिगेंड्स के पास में एक से ज्यादा डोनर साइट्स होते हैं। such type of ligands have more than one donor site। तुम लोग इतना तो बात समझ में हमको भी आता है। और मेरे भाई इसकी वजह से एक साथ 2 डोनेट करेगा ना मेरे भाई सेंट्रल मेटल को, तो रिंग बनेगा बेटा, रिंग। तुम लोग रिंग बनेगा, हाँ मेरे भाई। hence they form chelate rings बनाएंगे मेरे भाई। क्या बनाएंगे? चिलेट का मतलब ही होता है रिंग। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब तुमको हम दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई, एक तुम्हें हम पॉलीडेंटेट का एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं मेरे भाई। ये है इथाइलिन डाइअमीन, हम लिखेंगे ये सबका नाम भी। ये CH2 है बेटा, ऑर्गेनिक वाला। मेरे भाई मेटल होगा Mn+। मेरे भाई ये देखो, नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा इधर से, और इधर से ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कितना मेंबर का रिंग बना? 5 मेंबर्ड रिंग बना। तुम बोलोगे अच्छा, इसी को आप बोल रहे थे चिलेट रिंग। हाँ, यहाँ पे 5 मेंबर्ड का रिंग बना है बेटा। तो दैट्स वाई ऐसा जब भी लिगेंड होगा मेरे भाई, तो रिंग बनना कंपलसरी है। बनेगा तो बनेगा बेटा। समझ गए? तो मेरे भाई अगर बोले बेटा कि एक ऐसा है बेटा, देखना, देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई ये कितना रिंग बना सकता है? ये कितना रिंग बना पाएगा? ये ट्राइडेंटेट है और एक मेटल आ गया मेरे में, कितना सारा रिंग बन सकता है? यहाँ कोई जवाब दे सकता है क्या? देखो बेटा, एक ही एक यहां से बन जाएगा, एक रिंग बनाइए, और बेटा ये 3 दो सर। दो बनेगा, 1 2। और जो तुम तीसरा सोच रहे हो वो अपने आप बन गया है मेरे भाई, तो वो गिनाता नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई टोटल 2 रिंग्स बनेगा मेरे भाई। कितना बनेगा? और दोनों 5 मेंबर रिंग है। ये एक रिंग रहा और ये एक दूसरा रिंग रहा मेरे भाई, ये एक दूसरा रिंग रहा, ये 2 रिंग्स बने हैं। तो मेरे भाई ये ट्राइडेंटेड था, इसके पास में 3 डोनेटिंग साइड था। तो 3 डोनेटिंग साइड था तो कितना बनाया? 2 रिंग। 2 और 2 डोनेटिंग साइट था तो कितना बनाया? 1। तो क्या लगता है मेरे भाई, अगर किसी के पास में 4 डोनेटिंग साइट होगा तो कितना बनाएगा? 3
3 बनाएगा, यानी कि फॉर्मूला बन गया 3 कितना, डेंटिसिटी होगा -1, डेंटिसिटी -1। तो मेरे भाई ये लाइन समझ में आ गया। अब आता है कि बात कि सर हाइड्रोजीन के पास में भी तो 2 डोनेटिंग साइट था, ये क्यों नहीं करता था डोनेट? तो बेटा देखो मदरबोर्ड पर, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना मेंबर का रिंग बन गया है, ये 5 मेंबर का रिंग था, ये 5 मेंबर का रिंग बन रहा था, ये कितना मेंबर का बना है, 1 2 3 मेरे भाई, ये 3 मेंबर रिंग है, ये अनस्टेबल होता है। दैट्स वाई हम इसको कहाँ रखे थे, मोनोडेंटेट लिगेंड में, ये डोनेट कर ही नहीं सकता है। फील द फीलिंग्स मेरे भाई, मन की आंखों से देखो। yes मेरे sir भाई नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स कितने होते हैं, इसका फॉर्मूला बना ले, एग्जाम में आता है, महा इंपॉर्टेंट मेरे भाई। इसे भूल गया तो पेपर में नंबर भूल जाना। नंबर ऑफ चिलेट रिंग, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जितना भी डेंटिसिटी होगा, डेंटिसिटी कहने का मतलब डोनर साइट्स जितने भी होंगे मेरे भाई, उसमें से एक माइनस कर देना, वही होगा मेरे भाई। कहीं फेल नहीं करेगा बेटा, कहीं फेल नहीं करेगा। डेंटिसिटी -1। तो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे हो रहा फॉर्मूला, कैसे क्या हो रहा है। अब हम एग्जांपल्स देंगे मेरे भाई, बाइडेंटेट लिगेंड्स का, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स का, इस तरीके से आपके मुंह पे एग्जाम्पल फेंका जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं तुम्हारे सामने में बाइडेंटेट लिगेंड्स के बारे में। बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट मेरे भाई, इसी को कहीं कहीं पर डाइडेंटेट लिखा जा सकता है, तो इतना तो तुम अंग्रेजी समझ ही जाएगा। बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड्स, यानी कि यहां पर अगर बोलेंगे बेटा डोनर साइट्स कितने होंगे या डेंटिसिटी कितना होगा, तो 2 होगा। डेंटिसिटी बेटा 2 होगा, 2 होगा, डेंटिसिटी 2 होगा। डोनर साइट्स या डेंटिसिटी कितना होगा, 2 होगा मेरे भाई। अब तुम्हारे सामने में हम एग्जांपल रखना चाहेंगे, EN, तुमको ये क्या है, तो मेरे भाई ये एब्रिविएशन ही लिखा जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े नेम्स होंगे तो वो पूरा नहीं लिखा जाता है, शॉर्ट में लिखा जाता है मेरे भाई। महा इंपॉर्टेंट, जिसमें हम टिक लगा देंगे वो महा इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई। EN मेरे भाई, इसका नेम है इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन, ये ऑर्गेनिक वाला एमीन है, ये ऑर्गेनिक वाला एमीन है। इसको तुम इथेन 1,2 डाइअमीन भी बोल सकते हो। तो EN से लिखा जाता है। तुम चाहो तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ और ना चाहो तब भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो NH2 और मेरे भाई NH2, तो मेरे भाई यहाँ पर ये नाइट्रोजन एक डोनेट साइट होगा और ये नाइट्रोजन एक डोनर साइट होगा, ये 2 साइट से डोनेट करेगा, यहाँ पे 5 मेंबर का रिंग बनेगा। महा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो यहाँ पे नेट चार्ज देखो, नेट चार्ज तो तुमको 0 है सर, हाँ बेटा, तो 0 है तो कल होकर के हमें चार्ज निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा सेंट्रल मेटल। तो ध्यान रखना इथाइलिन डाइअमीन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। और मेरे भाई जैसा ऊपर वैसा ही नीचे है, तो ये सिमेट्रिकल है, न्यूट्रल है, सिमेट्रिकल है बेटा, सिमेट्रिकल है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स होंगे जो अनसिमेट्रिकल होंगे मेरे भाई। अगला बात, ये 5 मेंबर्ड का रिंग बनाएगा, इससे जो रिंग बनेगा 5 मेंबर्ड का रिंग बनेगा। तो एग्जाम में अलग अलग टाइप से आ सकता है कि 5 मेंबर्ड वाले रिंग कितना बनेंगे, 6 मेंबर्ड वाले रिंग कितना बनेंगे, सब बताना पड़ेगा बेटा, सब बताना पड़ेगा तुम्हें। सेकंड नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम टिक नहीं लगा रहे हैं, बस सुन लो एक बार। PN तुमको ये क्या है सर, मेरे भाई ये है प्रोपाइलीन डाइअमीन, प्रोपाइलीन डाइअमीन। अगर इसका नेम IUPAC में लिखना चाहते हो तो प्रोपेन 1,2 डाइअमीन, प्रोपेन 1,2 डाइअमीन है मेरे भाई।
ये लेक्चर जब तक चलेगा आप लोग क्लास अटेंड करेंगे, जैसे ही ओवर होगा क्लास भी ओवर हो जाएगा मेरे भाई। इसका स्ट्रक्चर अब हम कार्बन को डैश से बनाएंगे। तो मेरे भाई प्रोपेन 1,2 डाई एमीन है। यहाँ पर भी माय डियर स्टूडेंट्स 5 मेंबर का ही रिंग बनेगा। कितना का बनेगा? 5 मेंबर का बनेगा। अगर तुम यहाँ पे NH2 लगा देते तो तुम्हारा 7 का बन जाता, अनस्टेबल हो जाता मेरे भाई। फील द फीलिंग्स। तो मेरे भाई ये 2 डोनेटिंग साइट्स है। प्रोपाइलिन डाइएमीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देखते चलो मेरे भाई। ये भी न्यूट्रल है बेटा मेरे भाई। ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है बताओ तो? अनसिमेट्रिकल। यस, ये अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर हम अनसिमेट्रिकल लिख देंगे, अनसिमेट्रिकल लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगला नंबर एग्जांपल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, BN, लेकिन कहीं कहीं पर आपको सवाल बनाने टाइम मिल सकता है। ब्यूटाइलिन डाइएमीन। फिर से मेरे भाई ये कैसा स्ट्रक्चर होगा? तो ब्यूटेन 2,3 डाइएमीन, ब्यूटेन 2,3 डाइएमीन। तो तुम स्ट्रक्चर ही माइंड में समझ गए होंगे कैसा बनेगा मेरे भाई। हम जल्दी जल्दी बनाएंगे आप। NH2 और मेरे भाई NH2, ये भी 5 मेंबर का रिंग बनेगा मेरे भाई। यहाँ पे एक डोनेटिंग साइट, यहाँ पे एक डोनेटिंग साइट, 2 डोनेटिंग साइट्स हैं। तो मेरे भाई ये भी न्यूट्रल है, और अच्छा से निहारो तो तुम्हें सिमेट्रिकल भी दिखलाई देगा, सिमेट्रिकल भी दिखलाई देगा मेरे भाई। ये सब न्यूट्रल है, चार्ज 0 है। 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। तो ये BN हो गया, ब्यूटाइलिन डाइएमीन। तो ये सब कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना मेरे भाई, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे मेरे भाई। हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने में कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देना चाहेंगे। तो ये BN हो गया, ब्यूटाइलिन डाइएमीन मेरे भाई। अगला नंबर मेरे भाई 4th नंबर, फिर से बेटा इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर फिर से इंपॉर्टेंट है, जिसपे टिक लगा दिए उससे मत भूलना मेरे भाई। OX। तुम बोलो ये क्या है सर? मेरे भाई OX, इसे भूल गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये है मेरे भाई C2O4 2-। तुमको ये क्या है मेरे भाई? ये ऑक्जेलिक एसिड का तुम नाम सुना होगा मेरे भाई, उसी का है ये ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो है बेटा ये, ऑक्जेलेटो ऑक्जेलिक एसिड से बना है। ऑक्जेलिक एसिड कैसा होता था? COOH होता था, और एक और होता था COO। तो H होता था, COOH COOH होता था। तो मेरे भाई ये ऑक्जेलिक एसिड में से दोनों H+ को निकाल लोगे तो वो ऑक्जेलेट बन जाता है, और इसी का नाम है ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो बेटा मेरे भाई ये अनाइनिक है। अब जब अनाइनिक लिख रहे हैं मेरे भाई, तो अब हमको यहाँ पे चार्ज भी बताना पड़ेगा। इसके ऊपर चार्ज -2 है, 2 माइनस है। कल हो करके जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो यूज पड़ेगा मेरे भाई। ये सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा, 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट वाले को हम ग्रीन पेन से लिखे हैं मेरे। 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। ये ऑक्जेलेटो है बेटा, ऑक्जेलेटो। अब तुम्हें को एक और मिलाएंगे मेरे भाई जो भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 5th नंबर मेरे भाई GLY। तो ये क्या है मेरे भाई? ग्लीसिन होता है, ये आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया जाएगा। ग्लीसिनेटो, ये ग्लीसिन से बना हुआ है, ग्लीसिनेटो। तुम ग्लीसिन कैसा होता है ये देखो मेरे भाई, CH2 CO O-, और मेरे भाई इधर NH2 होता है। यहाँ पे भी 2 डोनेटिंग साइट है, ये ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन। तो मेरे भाई अगर अच्छे से निहार हो गए तो ये भी अनाइनिक है, ये भी अनाइनिक। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पहले टिक लगा दिए। अनाइनिक है बेटा, अनाइनिक है। इसका चार्ज -2 है बेटा, चार्ज जो है वो -2 है, चार्ज जो है वो -2 है बेटा। ये सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। तो -1 है। ओ सॉरी, -1 है सर, हाँ गलती से लिख दिया था, -1 है बेटा। चार्ज चार्ज -1 है, ये अनसिमेट्रिकल है माय डियर स्टूडेंट्स।
मेरे भाई ये 5 मेंबर्ड, 1 2 3 4 और एक मेटल होगा, 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा बेटा। तो ये था तुम्हें बाइडेंटेट के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। लेकिन मेरे भाई जेईई मेंस में 2020 यानी अभी से 2 साल पहले पेपर में क्वेश्चन आ गया था, भले वो इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे भाई, लेकिन पेपर में दे दिया था। अब दे दिया तो इसका मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही मेरे भाई, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर भी नहीं है। जेई को देना तो नहीं चाहिए था, बट दिया है तो अब अपने को पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। डीएमजी, डीएमजी मेरे भाई डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाईमिथाइल इसका नाम है डीएमजी का, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लाइऑक्सीमेटो, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। यहाँ पर से क्या सवाल आया था हम आगे बताएंगे। पहले तो इसका स्ट्रक्चर डाईमिथाइल, 2 मिथाइल हो गया, और ग्लाइऑक्सीमेटो का स्ट्रक्चर ये होता है मेरे में डबल एन ओ माइनस, ओ माइनस। ये है बेटा मेरे भाई, ये टेस्ट होता है निकल 2+ का। यानी फिर से यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर दिए ला करके, कि यहाँ का मेरे भाई सॉल्ट एनालिसिस का, ताकि तुमको याद हो जाए। Na2+ का टेस्ट है बेटा, हाँ ओनली फॉर निकल, ये भी ध्यान रखना, इसके अलावा और किसी का नहीं। ये केवल और केवल निकल का ही टेस्ट, निकल का ही टेस्ट है, used for test of Na2+। तो सिंस क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस जेईई मेंस के सिलेबस में भी है, तो इसीलिए देने का हो सकता है ये मकसद होगा उसका। तो मेरे भाई 2 चैप्टर का मिक्स करके सवाल पूछ दिया था, तो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ पे पूछा क्या गया था, कितना चीलेट रिंग्स बनेंगे। तो मेरे भाई सच सच बताएंगे, Na2+ डीएमजी से रिएक्ट करके NiDMG2 बना लेता है, जो कि ओवरऑल न्यूट्रल है बेटा, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। चार्ज तो निकल का +2 है, डीएमजी में -1 चार्ज है, डीएमजी में -1 है मेरे भाई। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखना मगर बोर्ड पर। Na2+ देखो बना रहे हैं मेरे भाई, तो हम उतना बड़ा लिख के नहीं बनाएंगे, इसीलिए देखना हम CH3 को ऐसे दिखला दिए, ये C रहा CH3 रहा मेरे भाई, डबल बॉन्ड N दिखला दिए, और मेरे भाई O है H है, और मेरे भाई यहाँ पे भी डबल बॉन्ड N है और O- है बेटा, O-। सिमिलरली इधर भी वैसा ही है, ये रहा मेरे भाई डबल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड N है, यहाँ पे O- लिखे और यहाँ पे बेटा OH लिखे। तुम इशारा समझ गए होंगे, मेरे यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर होता है, ऑक्सीजन डोनर्स नहीं है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन डोनर्स होंगे मेरे भाई तो वहां पर 7 मेंबर्ड रिंग बनने लग जाएगा, जो कि अनस्टेबल होगा मेरे भाई। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके और स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। तो मेरे भाई 2 ठो तो 5 मेंबर्ड और ये भी रिंग्स बन गए। तो यहाँ पे एग्जाम में सवाल आ गया था नंबर ऑफ चिलेट रिंग। दूसरा सवाल एग्जाम में हो सकता है नेक्स्ट टाइम आ जाए कि इसमें डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो पे डोनर साइट्स किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, ना कि ऑक्सीजन का। पूछा जाए कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो 2 इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मेरे भाई क्या क्या सवाल आ सकता है आपके सामने में, नंबर ऑफ चिलेट रिंग कितना बना, तो 4 हो गया मेरे भाई, चिलेट रिंग्स इक्वल टू 4 हो गया पहला सवाल। मेरे भाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितना आ जाए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितना है, 2 हो गया। डोनर एटम कौन है मेरे भाई, नाइट्रोजन, ध्यान रखना। तो ये सारी बातों को आप ध्यान रखिए, क्या पता हो सकता है एक बार वो आया, अगली बार आपके टाइम में कोई इसमें से बाकी 2 में से आ जाए। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जेईई मेंस 2020 पे आ गया है। तो मेरे भाई ये सारा था आपको बाइडेंटेट के बारे में आज डिस्कशन हो पाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राइडेंटेट हेक्साडेंटेट तक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, sir.